देखिए स्टूडेंट, ये दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट पॉजिटिव और एक प्लेट नेगेटिव, और यहाँ पर एक ऑयल ड्रॉप है। जो ऑयल ड्रॉप को हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन पर सेट करना है, यानी इसको पता करना है कि इस पर टोटल कितने टाइप के फोर्स लगेंगे। तो ये जो पॉइंट है, जो पॉइंट नंबर यहाँ पर हमने m लिया है, इस पर एक तो फोर्स लगेगा जो इसका वेट होगा m इंटू जी नीचे की तरफ, और एक वेट होगा q इंटू ई जो कि ऊपर की तरफ लगेगा। अब ये जो q इंटू ई है, ये कहाँ से आया? एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, या एफ ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। उससे हम लोग एफ़ की वैल्यू निकालते हैं, तो एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, और जो वेट होता है वो हो गया m इंटू जी। यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगी। तो इसको हम लोग बैलेंस अगर करें, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि F इज इक्वल टू एम इंटू जी, इसका वेट हो गया, और इस पर फोर्स लग रहा है Q इंटू ई, यानी ये है ऑब्जेक्ट का वेट और ये है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में लगने वाला फोर्स। इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट करने के बाद यहाँ पर E इज इक्वल टू एम जी अपॉन क्यू आ जाएगा। तो E का फॉर्मूला हमारे पास एम जी अपॉन क्यू हो गया। M मास ऑफ द ड्रॉप है, G ग्रेविटी है, Q जो है इस पर चार्ज है। मान लीजिए अगर Q की वैल्यू नहीं दी गई है और इसमें दिया गया है कि N इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम लोग Q की जगह पे N इंटू ई भी रख सकते हैं, और E का फॉर्मूला बनेगा एम जी अपॉन N स्मॉल e। इसका यूनिट न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट पर मीटर कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट में ये दिया गया है कि ये दो चार्जेस हैं, एक चार्ज कैपिटल क्यू है, दूसरा चार्ज भी कैपिटल क्यू है, और ये दोनों एक दूसरे से ए बी की डिस्टेंस पर है, यानी एक पॉइंट ए पे रखा गया, एक पॉइंट बी पे रखा गया। इनका जो मिड पॉइंट है वो पॉइंट है सी, और इस पूरे की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल आर। अब इस मिड पॉइंट की ए से डिस्टेंस r/2 और बी से डिस्टेंस इसकी r/2। हमें यहाँ पर यह पता करना है कि इस पूरे सिस्टम को अगर इक्विलिब्रियम पे लाना है, या ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है, तो स्मॉल q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, यानी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्मॉल q टू बी इन इक्विलिब्रियम। इसके लिए एक फैक्ट याद रखिए कि फोर्स आप निकाल लीजिए एफ ए बी, यानी ए से लेके बी तक का, प्लस फोर्स निकाल लीजिए एफ ए सी, ए से लेके सी तक का, और इनको जीरो कर दीजिए। यहाँ पर ये भी कर सकते हैं कि एफ ए बी प्लस का एफ बी सी इज इक्वल टू ज़ीरो। इनमें से कोई भी दो चीज़ें आप यूज़ कर लीजिए। अब एफ ए बी की वैल्यू अगर निकाली जाए, तो हमारे पास यहाँ पर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। क्यू स्क्वायर क्यों? क्योंकि पहला चार्ज ये है और दूसरा चार्ज ये है, तो क्यू स्क्वायर अपॉन इनके बीच की टोटल डिस्टेंस, जिसको आर स्क्वायर कहेंगे, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू का मल्टीप्लिकेशन अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस, यानी r/2 का होल स्क्वायर। ये कूलम्बियन फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पर हमने लगा दिया। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, तो इसमें से आप कॉमन ले लीजिए Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। बचेगा क्या? एक Q यहाँ पर बच जाएगा, प्लस एक बचेगा यहाँ पर स्मॉल q अपॉन यहाँ पर आ जाएगा जा करके 1/4, क्योंकि r स्क्वायर कॉमन चला गया। इस पूरी चीज़ को उठा के अगर हम उधर ले जाएं, तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। बचेगा आपके पास क्या? Q प्लस Q अपॉन 1/4। 1/4 को आप पलट दीजिए तो 4Q हो जाएगा, यानी यहाँ पर बचेगा आपको माइनस का 4Q इज इक्वल टू Q, कैपिटल Q। इससे आप Q की वैल्यू अगर निकालेंगे तो आपको मिलेगा स्मॉल q इज इक्वल टू माइनस का Q/4। ये उस स्मॉल q की वैल्यू है। ये बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो CBSE और ISC में काफ़ी बार पूछा गया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर एक न्यूट्रल पॉइंट का क्वेश्चन करा रहे हैं हम। जैसे कि यहाँ पर बोला गया कि दो पॉइंट हैं, एक है Q1 चार्ज और एक है Q2 चार्ज, और इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो हमने ले ली है सेंटर पॉइंट से R1 और सेंटर पॉइंट से दूसरी तरफ की डिस्टेंस R2। अगर इन चार्ज की वैल्यू नहीं दी गई है, तो जितनी लाइन ऑफ फोर्सेस इसमें दिख रही हैं उन सबको आप 1 कूलम मानिए। जैसे Q1 लिखा है, तो Q1 में 1 2 3 4 5, यानी 5 कूलम का है, और ये वाला बन गया 1 2 3 4 5, ये भी 5 कूलम का है। इसका मतलब ये जो सेंटर पॉइंट है ये बिल्कुल मिड पर होगा, यानी R1 और R2 की वैल्यू इक्वल होगी। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कि अगर ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि R1 और R2 की वैल्यू इक्वल है,
तो सेंटर में आप कोई भी चार्ज रखेंगे तो वो चार्ज ना तो राइट साइड जाएगा ना ही लेफ्ट साइड जाएगा, अपनी जगह पर फिक्स रहेगा, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। सपोज दैट कि अगर Q1 की वैल्यू ज़्यादा है और Q2 की वैल्यू कम है, यानी Q1 पर चार्ज ज़्यादा दे दिया और Q2 पे चार्ज कम कर दिया, तो R1 की डिस्टेंस बढ़ जाएगी और R2 की डिस्टेंस कम हो जाएगी। यानी यहाँ पर अगर कोई चार्ज रखेंगे आप तो वो चार्ज जो होगा राइट साइड शिफ्ट कर जाएगा। इस वजह से R1 की वैल्यू इंक्रीज़ होगी, R2 की वैल्यू डिक्रीज़ होगी। सेम अगर हम लोग Q1 की वैल्यू को कम कर दें और Q2 की वैल्यू को बढ़ा दें तो R2 की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी जो भी यहाँ पे चार्ज रखेंगे वो चार्ज लेफ़्ट साइड खिसक जाएगा और यहाँ पर आपका बन जाएगा R1 लेस देन R2। तो ये 3 पॉइंट याद रखने हैं, बोर्ड इन तीनों में से किसी से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। अगला पॉइंट देखिए, इस पॉइंट में बताया गया है कि 3 कैपेसिटर हैं और जिनमें सबकी वैल्यू स्मॉल सी है, हर एक कैपेसिटर की। अगर हम इनको सीरीज़ कॉम्बिनेशन में जोड़ें, ये फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाए, यानी दोनों का रेशियो अगर निकाला जाए तो आंसर कितना आएगा। तो ये शॉर्टकट क्वेश्चन है MCQ का। CS का मतलब है कैपेसिटेंस इन द सीरीज़, तो C/3 हो जाएगा और CP ये हो जाएगा जा करके 3C, यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ बन जाएगा 1/9। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें 3 ही कैपेसिटर हो सकता है 3 से ज़्यादा दे दें या हो सकता है 3 से कम दे दें, जितने भी दें। इस कॉन्सेप्ट के ज़रिए आप टोटल 1 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल सकते हैं। एक कॉन्सेप्ट इस पर ध्यान दीजिए, एक कैपेसिटर है, उनके बीच में वैक्यूम है और उस समय कैपेसिटर की वैल्यू C0 ली गई है। जब उनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा गया तब उनकी वैल्यू हो गई जा करके C, यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखने पर उस समय उनकी वैल्यू C है और जब हम लोग केवल उसके बीच में वैक्यूम ले रहे हैं उस समय उसकी वैल्यू C0 है। अगर इनका रेशियो निकाला जाए तो हमेशा C/C0 इज इक्वल टू K आएगा या फिर C इज इक्वल टू K इंटू C0 हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे आ सकता है? इन 3 में से कोई भी 2 चीज़ें हमेशा दी जाएंगी। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने बताया कि मान लीजिए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 3 है और जब स्पेस फ्री था, फ्री स्पेस पर वैक्यूम पर C0 की वैल्यू 2 माइक्रोफैरेड है, तो C की वैल्यू कितनी हुई? तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि C इज इक्वल टू K इंटू C0 में K की जगह पर आप लिख दीजिए 3 और C0 की जगह पर लिख दीजिए 2, मल्टीप्लाई करिए 6 माइक्रोफैरेड, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स और भी हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।